लेकर तो देखो आज हम मौजूद हैं लखनऊ शहर के चारबाग इलाके में, जहां पर ऑटो रिक्शा लगातार, अगर हम बात करें पूरे लखनऊ शहर में अवैध ऑटो रिक्शा की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से यातायात लखनऊ शहर का धीमा होता जा रहा है। अगर हम अवैध ऑटो रिक्शा की बात करें, इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी संज्ञान किया गया इस बार स्टार्टिंग से ही। और जैसा कि हाल ही में अगर हम आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा के द्वारा चिन्हट से लेकर उस तरफ दूसरी, अगर हम बात करें कैसाबाग या आलमबाग साइड ले जाकर एक महिला जो दूसरे शहर से आई हुई थी उसका हत्या की गई, रेप किया गया, ये सारी चीज़ें घटना को दी गई, जिसकी वजह से हम ये भी जाने कि कितने नाबालिग बच्चे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और जो अवैध है, या अगर इसको लेकर पुलिस किस तरीके से संज्ञान करती है। क्या जीपीएस ट्रैकर ऑटो में लगा है जो पुलिस वालों को या जो भी या क्राइम होता है उसको लेकर किसी तरीके से हम उसका ट्रैक करके जल्द से जल्द उस पीड़ित तक के पहुंच सकते हैं। जो भी सारी चीज़ें आज के बढ़ते क्राइम में अगर हम देखेंगे, क्या ये सारी चीज़ें सुविधाएं मौजूद है या ऑटो रिक्शा में खास करके कोई इमरजेंसी या क्या नए बदलाव लाए गए हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। हम और ऑटो रिक्शा में मैक्सिमम ही अगर हम बात करें 4 ही सीट होती हैं, 4 ही लोग पैसेंजर्स बैठा सकते हैं, उसको लेकर किस तरीके से सारी चीज़ें की जा रही है। और इस समय जो हम मौजूद है वो चारबाग ऑटो स्टैंड कहलाता है। हम अभी चारबाग के रेलवे स्टेशन के पास ही बहुत तमाम ऑटो लगे हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरीके से। आप पहले तो ये देख सकते हैं कि ऑटो लाइन से खड़ी हैं, उसके बाद ना इसमें ऑटो चालक है ना कोई है, सिर्फ यहाँ पर खड़ी हैं, जिसकी वजह से यातायात में गिरावट आ रही है। अगर हम बात करें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। जानेंगे सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस ऑटो चला कब से रहे हैं लोग और किस तरीके से ऑटो में क्या नया, क्योंकि नए फीचर्स के भी इस बार अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा ऑटो निकल रहे हैं। जीपीएस ट्रैकर मौजूद है या नहीं मौजूद है, और हम ये भी जानेंगे कितने लंबे समय से चला रहे हैं। मैडम हमको तो अभी 5-6 महीने हुए, हमारी टांग टूट गई थी इसकी वजह से। हाँ 5 महीना। अच्छा, इसमें कोई ऐसा फीचर कि ट्रैकर वगैरह लगा है, जीपीएस? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, गाड़ी लेकिन हमें अच्छी लगी इसलिए चलाते हैं। गाड़ी अच्छी लगी है। अच्छा, अभी हाल ही में महिला वाला ऑटो रिक्शा से वो डर लगता है बैठने में कि नहीं? थोड़ा बहुत रोज का अप डाउन है जी, रोज का अप डाउन है। ईश्वर ना चाहे फिर भी कोई इमरजेंसी ऑटो में कभी लगती हो, अगर कोई इमरजेंसी हो गई ऑटो में, ऐसा कुछ फीचर कभी लगा कि हम भाग सकते हैं? नहीं, वैसा अभी तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुई है। अपडेट करना चाहिए कि नहीं? हाँ, अपडेट करना चाहिए जी। यानी कि ऑटो के हमें यात्री भी कह रहे हैं जो सवार है ऑटो में, जो रिक्शा में बैठ के अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं, वो भी कब से चला रहे हैं भैया? अभी से चला रहे हैं। उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल हो, बालिग हो, लाइसेंस बना है? हाँ है। अच्छा, कब से चला और कितना साल हुआ? 2 साल से चला रहे हैं। 2 साल से? कभी इसमें ऑटो में कभी कोई ऐसा संज्ञान मामला सामने सुनने में आया है कि नहीं? नहीं आया। अच्छा, हाल ही में भी एक बहुत ज़्यादा ऑटो को लेकर अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा चर्चा में खबरें आई थी कि एक ऑटो चालक ने एक पीड़िता को यानी कि रेप मर्डर कर दिया उसको, उस पर क्या कहोगे? उस पर पता नहीं है मेरे को, पर जो हुआ है बहुत गलत बात हुआ। इसे मेरी रोजी जो किया उस सब ऑटो वाले की दिक्कत है, बहुत गंदी बात की है उन्होंने। अच्छा, इस पे कोई असर ऑटो वालों को पड़ा कि नहीं? बिल्कुल असर पड़ा, जितने पैकेट डीएल के सबका सीज हो रही गाड़ी। अच्छा, सबकी सील हो रही है? सीज हो जाती है। सीज हो जाती है? हाँ, गाड़ी सब लोग नहीं चलाने देते। नहीं चलाने दे रहे हैं। अच्छा, खुद की है या किसी को? कोटे पे चला रहे। कोटे पे कितना दे देते हो कोटे पे? 600 रुपये। 600 रुपये, यानी कि जो लोग कोटे में भी चला रहे हैं तो 600 रुपये चला। अच्छा, इसमें कोई जीपीएस ट्रैकर वगैरह मौजूद है कहीं पर? अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे एक भी जीपीएस है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, जैसे कि जैसे आपके साथ कुछ रॉबरी वगैरह हो जाए तो कैसे ट्रैक करेंगे, इसका कभी सोचा है? नहीं सोचा है। अच्छा, अगर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एक सिंपल सा है, पूरा ऑटो सिर्फ हैंडल लगा हुआ है, सिर्फ संभालने वाली चीज़ें हैं, ब्रेक है और जो सुविधाएं इमरजेंसी की सुविधा। अच्छा, कोई इमरजेंसी हो जाए तो सुविधा कहीं वो नहीं है। वो नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले
किस तरीके से कार्रवाई करते हो ऑटो रिक्शा पे, कुछ पता है? बहुत सख्ती से करते हैं। सख्ती से करते हाँ। हैं? क्या क्या अभी तक क्या हुआ? चालान वालान कैसे काटते हैं? चालान वालन फ़ोन से काट देते हैं। फोन से काट देते हैं? अच्छा। यानी कि जो चालान वगैरह भी है वो फोन से ही काट देते हैं। और बच्चे जो हैं 20 साल के हैं वो भी चला रहे हैं। और ऑटो रिक्शा की अगर हम बात करें कि जिस तरीके से रोड पर छोड़ कर चले जाते हैं उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी लगता है। हम जानेंगे और भी जो ऑटो चला रहे हैं। अच्छा, ऑटो रिक्शा से क्या लगता है, यातायात की गति में धीमी आई है कि नहीं? क्या बता रहे हैं हम, क्या बता रहे? धीमी तो आई है। धीमी आई है ना, यातायात की गति धीरे। हाँ, अगर हम ये जाने कि जिस तरह से लगातार ऑटो बढ़ रहे हैं लखनऊ शहर में, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको क्या लगता है कारोबार कम हुआ ऑटो रिक्शा का कि नहीं? बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया है। किस वजह से? कि ज़्यादा हो गए या पैसेंजर्स की कमी आ रही है? ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। अच्छा, कोई GPS चेकर या कोई इमरजेंसी सुविधा आपके GPS है। GPS लगा है? अच्छा, कहाँ पे लगा है GPS? बैटरी में बैटरी में GPS लगा है। यानी कि कुछ ऑटो में अगर हम बात करें GPS लगा है, बाकी बैटरियों में GPS नहीं लगा हुआ है। और जाएगी तो पकड़ी जाएगी। अच्छा, हाल ही में भी एक घटना हुई थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में ऑटो रिक्शा वाले आए थे, पता है? वो तो हम घर गए थे तब हुआ था। घर गए थे तब हुई थी? अच्छा, घर गए थे तब हुई थी भाई साहब। अच्छा, उसको लेकर क्या असर आया ऑटो रिक्शाओं पे? वो जो निर्दोष है वो भी पकड़ा जा रहा है, जो करता है वो भी पकड़ा जा रहा है। अच्छा, जो निर्दोष है वो भी साथ आ रहा है। अच्छा, लपेटे में आ रहा। अच्छा, पुलिस किस तरीके से संज्ञान लेती है? पुलिस वो छानबीन करेगी तब जो कौन सही है कौन नहीं सही है। नाबालिग ऑटो रिक्शा बहुत चला रहे, उसको क्या कहेंगे? नाबालिग चलाते हैं, पर कहेंगे क्या? कहेंगे उसको बंद कराइए। बंद कराएं, सीज कराएं। यानी कि नाबालिग जो, अगर हम कहें नाबालिग ही चला रहे, उसके वजह से खुद ऑटो रिक्शा वाले भी परेशान हैं सबसे ज़्यादा। कब से चला रहे भैया? हमको तो हो गया यहाँ का 20-22 साल। 20-22 साल? अच्छा, 20-22 साल में क्या फ़र्क आया? हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। कुछ नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी लंबे समय से। अच्छा अंकल, काफ़ी लंबे समय से आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ये बताएं GPS वगैरह लगा है कि नहीं गाड़ी? नहीं, GPS तो नहीं लगा गाड़ी हमें। अच्छा, आप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ट्रैफिक लग रहा है बहुत ज़्यादा, यातायात की गति हर वक्त ऑटो रिक्शा की वजह से बहुत धीमी होती जा रही है। हाँ, GPS नहीं लगाया अभी तक के? नहीं। अच्छा, खुद का है कि भाड़े पे है? अभी तो ये भाड़े पे चला रहा हूँ। अभी तो खैर मजबूरी है तो क्या बेचना पड़ा, अपने पास खुद की गाड़ी थी। अच्छा, भाड़े जो मालिक इसका उसको देना पड़ता होगा पैसा पे? 400 रुपया देना पड़ता है। अच्छा, कितना? 400 रुपया। 400 रुपये। अच्छा, टोटल महीने का कि दिन का? नहीं, डेली देना पड़ता है। डेली देना पड़ता है। अच्छा, लगातार अगर हम देखें नाबालिग बहुत ज़्यादा हो रहे, अवैध ऑटो रिक्शा बहुत हो रहे, उस पर क्या कहेंगे? अब जो लाइसेंस चाहिए। अच्छा, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस की क्या प्रक्रिया होती है अगर ऑटो? गाड़ी कागज ओके होना चाहिए। हाँ, बस। अच्छा, 4 बाग में बदलाव आया 20 साल में कि नहीं? 20-22 साल में। अब ये है कि अपना ट्रैफिक नहीं लग रही थी, पहले ट्रैफिक ज़्यादा लगते हैं, अभी नहीं लग रही उतना। अभी नहीं लगती है। हाँ। मगर ये तो कहा जा रहा है कि यातायात जो है बहुत ज़्यादा धीमी होती जा रही है उसकी गति। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, यानी कि अंकल कह रहे हैं 20-22 साल से चला रहे, पहले ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, उसके बाद अब नहीं लगता इतना ट्रैफिक जिस हिसाब से ट्रैफिक लगता है। कब से चला रहे हो अंकल? हम 2 महीने से चला रहे हैं। 2 महीने से चला रहे हो? हाँ। 2 महीने में कभी पुलिस वालों ने कुछ किया ऑटो के साथ, जांच वाँच तो चल रही है लेकिन हमारी नहीं की है। अच्छा, ऑटो की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं? हाँ हाँ, तो जांच कर रही है, अच्छी बात है। अच्छा, अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा वालों को बहुत शिकंजा कसा गया, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर यही कहेंगे ऑटो वाले जो किए हैं ये बहुत गलत किए हैं। मैं एक आदमी पूरे तालाब को गंदा कर रहा, हम लोग अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं बच्चों के लिए, और उसने जो काम किया है बहुत गलत किया। अच्छा, कोई GPS चेकर या कोई इमरजेंसी सुविधा आपके ऑटो में? ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, अब इसमें क्या होगा। इमरजेंसी कौन सा सेवा होगी? इमरजेंसी सेवा तो हम नहीं, इमरजेंसी सेवा इट मीन्स कि जैसे उस महिला के साथ हुआ था, उस हिसाब से कुछ, या ऐसा कोई सिस्टम हो जो ऑटो अपने आप रुक सके, या कोई GPS चेकर जिस वजह से पुलिस वालों को आसानी हो सर्च करने में कहाँ है ऑटो। हाँ, तो सरकार ये निर्णय करेगी, अब उसमें हम क्या बोले। पुलिस किस तरीके से संज्ञान ले रही है? पुलिस सही ले रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा ले रही है। हाँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा
ऑटो जो रिक्शा है वो छोटे बच्चे बहुत चलाने लगे हैं। उस पर रोक लगना चाहिए। बहुत सवारियों को चोट लग रही है, अनाप शनाप पैसा भी सवारी से लेते हैं। अच्छा ना सुना। कोई कम लेगा, कोई ज़्यादा लेगा, उसमें बड़ी बवाल हो रहा है सवारी। अच्छा, उन बच्चों की वजह से क्या जो अवैध है या जो अवैध ऑटो रिक्शा जो वैध हो चुके हैं, अब अगर जो बड़े लोग चला रहे, जो आप जैसे लोग चला, उन पर रोजी रोटी पर असर है कि नहीं? असर है, बहुत असर है। बहुत असर है। अच्छा, तो उसकी वजह से हम लोग भी परेशान हैं। उनकी वजह से हम भी परेशान हैं, यानी कि जो काम जो पुलिस कर रही है अच्छा कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही। अच्छा कर रही है, जो काम पुलिस कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। इस वजह से नाबालिग ऑटो रिक्शा वाले अभी तक के हमें तो नहीं दिखे, जहाँ तक के, मगर है ऐसा नहीं है कि लखनऊ में कहीं नहीं चला रहे ऑटो रिक्शा नाबालिग। जगह जगह आपको स्पेसिफिक एरियाज में मिलते हैं, हालांकि चारबाग में भी कई जगह आपको ये देखने को मिल सकता है। लखनऊ में लगातार जाम बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? मैडम बहुत कष्टों से चला रहे हैं। एक को सवारी भी नहीं है आपके पास? मैडम सवारी तो नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम कितनी सवारियां बैठाना प्रावधान की गई, मतलब कि कितनी पाबंद है, कितनी बैठा सकते? सवारियाँ जो आरटीओ विभाग के पास हैं, 3 सवारी पीछे एक आगे। 3 सवारी पीछे और एक आगे। अच्छा अंकल, आपकी गाड़ी में ऐसा कोई इमरजेंसी सिस्टम या कोई जीपीएस चेकर की जिससे सुविधा हो सके पुलिस वालों को, या कोई घटना ऑटो के साथ हो जाती है? मैडम गलत लगेगा है कि नहीं? जी। है। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि जो है नाबालिग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, अवैध ऑटो रिक्शा बहुत शहर में बढ़े। मैम कार्रवाई होना चाहिए, नाबालिग जो चला रहे हैं इन पे कार्रवाई होना चाहिए, मालिकों पे कार्रवाई होना चाहिए, मालिकों पे भी कार्रवाई होनी। यानी कि जो ऑटो रिक्शा दे रहे हैं उनको भी और जो बच्चे हैं दोनों पर होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी खुद की है या मालिक की? खुद स्वयं की मेरी गाड़ी है। कितने सालों से? हमको तो मैम चलाते हो गया, ये तो अभी जल्दी ही आई हैं, हमको तो हो गया 16 साल हो गए मैम, इसलिए 16 साल हो गया। 16 साल, यानी कि 16 साल से चला। चारबाग में 16 साल में कोई स्थिति बदली कि नहीं? मैडम क्या बदलाव, कुछ नहीं हुआ, यही हुआ रिक्शा ज़्यादा हो गई, रिक्शा बहुत हो गया जी। यानी कि लखनऊ शहर में ऑटो रिक्शा वाले खुद कह रहे हैं कि रिक्शा बहुत ज़्यादा चालू हो गए। एक इस तरीके की भी अगर हम आपको दिखाएं, बहुत कब से चला रहे भैया? हमको हो गया 2 साल यहाँ चलाते हुए। 2 साल हो गए लखनऊ शहर में चलाते हुए। कोई जीपीएस या कोई इमरजेंसी, क्योंकि पूरा आपका ऑटो रिक्शा खुला है, सवारियों को डर लगता है कि नहीं? अब जो खुला है, जो कंपनी दे रही चला रहे हैं वही तो चलाएंगे जी। खुद का है कि? खुद का है जी। मैक्सिमम अगर हम बात करें कितना आप इससे अर्निंग हो जाती है? लगभग 800-900 रुपया। अच्छा, सवारी कितनी बैठा सकते हैं? सवारी 2-2, 4-5 सवारी बच्चे बिठाते हैं। अगर हम देखें 4-5 सवारी बैठा सकते हैं, तो 4 पीछे एक आगे, मगर जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं वो 3 पीछे बैठाते हैं, 2 आगे बैठा। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसे कहीं जैसे एक साथ की 5-6 सवारी हो गई तो अपना एडजस्ट कर लेते, बाकी नहीं। बट एडजस्ट कर ले। आरटीओ से कोई ऐसा नियम है कि आप इतनी सवारी बैठा सकते हैं या इतनी दूर? नियम तो अलाउ 4 सवारी और एक ड्राइवर, 5 से अलाउ है। मगर अगर हम देखें इधर भी बैठा लेते, आगे भी 2 बैठा लेते। 2 नहीं, 1 बिठाते हैं जी। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ऑटो वालों को शिकंजा कसा गया, तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ा ऑटो वालों को? इफेक्ट क्या, उसमें जो है गाड़ी के कागज वागज वही सब देखे जा रहे हैं, और लाइसेंस भी होना चाहिए, यही सब चाहिए। गाड़ी के कागज़ भी देखे जा रहे हैं और लाइसेंस भी होना चाहिए, जिस वजह से जो ऑटो रिक्शा वाले हैं या अवैध लगातार बढ़ रहे हैं उसको भी रोका जा सके। हम चारबाग के दूसरे इलाके में अगर हम दिखाएंगे, ये भी बहुत बड़ा ऑटो स्टैंड है, और यहाँ से जानेंगे कि महिलाएं जो हैं कितनी सुरक्षित फील कर रही हैं ऑटो में बैठ के। आंटी, सुरक्षित फील करती है बैठ के कि नहीं? हाँ बेटा। क्योंकि हाल ही में अभी जैसी घटना सामने लखनऊ में आई थी उसको लेकर, उसके बाद? नहीं बेटा, उसको हमें नहीं पता है, लेकिन नहीं। अच्छा, हम बताते हैं। एक महिला जो दूसरे शहर से आई थी, यहाँ पर ऑटो वाले ने रेप किया, मर्डर कर दिया, उसके बाद से लगातार ऑटो वालों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। उसको लेकर सुरक्षित फील कर रही है कि नहीं? हाँ, तो सुरक्षित तो लग ही रहा है। अभी लग रहा है? हाँ, लग रहा है, क्योंकि
देखने से ऐसा लग रहा है हम लोग बैठे हैं साथ में। अब जैसे और बार ट्रेवल करेंगे तब पता चलेगा। हम लोग तो पहली बार यहाँ पर बैठ रहे हैं ना, इसीलिए। अप डाउन डेली का है? नहीं डेली का नहीं है। हाँ। डेली का नहीं है। कहाँ से है वैसे? मैं सुल्तानपुर से हूँ। सुल्तानपुर से। हाँ। पहली बार आई है लखनऊ? नहीं, पहली बार तो नहीं आए। आती रहती हूँ। अच्छा। हाँ। ये पहली बार जा रही हैं। जा रही। अच्छा, आप आती रहती, कभी आपको शक लगा ऐसा? नहीं, हमको बेटा ऐसा कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं, निश्चिंत है लखनऊ? हाँ, हम यहाँ से निश्चिंत हैं। अच्छा, निश्चिंत है। आप डेली अप डाउन? मैं प्रॉपरली रायबरी से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी स्टडीज़ के लिए रहती हूँ। अच्छा, आपको ऐसा फील हुआ या महसूस होता है कभी? मुझे सबसे कंफर्टेबल सिटी लखनऊ लगता है, आई फील। कोई जीपीएस ट्रैकर वगैरह? आप लखनऊ से हैं कि बाहर? हाँ, लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से ही। चालक नहीं है यहाँ पे? अच्छा, है चालक भी है, मतलब कि लगातार सवारी। अच्छा, सवारियाँ अगर हम देखें मैक्सिमम हो गई, तब भी आप एक ढूंढ रहे हैं, दो ढूंढ रहे हैं इनफैक्ट? नहीं, असल में किराया जो है इसका हाँ, थोड़ा हमारे कैमरे तरफ। हाँ, 25 रुपये है। नहीं, किराया नहीं पूछ रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें सफिशिएंट हो गई हैं, 4 सवारियां बहुत होती हैं आरटीओ की तरफ से भी। आप लोग अगर अभी हम देखें तो एक इधर बैठा लेंगे और एक आगे बैठा लेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा असल में सवारी इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं कि सवारी जो है का काम होता ही नहीं है। अच्छा, तभी ज़्यादा बैठाते हैं, बैठ जाती हैं। अच्छा, तभी ये है, मतलब कि सवारियां पूरी होने के बावजूद भी जो ऑटो चालक है वो ढूंढ रहे हैं कि आगे जो जरा सी जगह खाली उसमें भी बैठ सके। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि जस्ट बिकॉज 4 सवारियां मैक्सिमम है एक ऑटो में। जिस तरीके से छोटा सा ऑटो रिक्शा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें अभी तक कि हमने आपको जितना दिखाया, यहाँ पर एक भी पुलिस वाले भी नहीं मौजूद थे जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। हालांकि जितनी आम पब्लिक थी हमने उनसे भी जाना कि ऑटो में किस तरीके से आपको सेफ फील हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ बाहर से भी लखनऊ की महिलाएँ हमें मिली, कुछ लखनऊ की ही डेली अप डाउन करने वाली महिलाएँ मिली। ऑटो रिक्शा का ये कहना है कि ना इसमें कोई जीपीएस ट्रैकर मौजूद है ना कुछ हालांकि एक हमें ऐसे मिले जिनके पास जीपीएस ट्रैकर मौजूद था। बाकी जो अवैध ऑटो रिक्शा हैं या जो नाबालिग, उनके वजह से जो बालिग हो चुके हैं, अगर हम कहें जो ऑटो रिक्शा चलाते जो छोटे बच्चे नहीं, उनके वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं ऑटो रिक्शा वाले, जिस वजह से उनका कारोबार में भी ठप आया है और बहुत ज़्यादा मंदी हो चुकी है कारोबार में भी। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के बने न्यूज़ के साथ। मैं अंजुला, कैमरे पर्सन अजय के साथ, लखनऊ।